नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। शेख हसीना को पहले सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा, फिर देश छोड़कर भागना पड़ा। उनकी पार्टी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बैन कर दिया और अब उनके ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। अब शेख हसीना के ऊपर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीटी) के अभियोजक ने यह आरोप जुलाई में हुए जन विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता को लेकर लगाए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी मामून को भी सह आरोपी बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस के शासन में चल रहे इस मुकदमे की सुनवाई का बांग्लादेश टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने रविवार को ट्रिब्यूनल में शिकायत को औपचारिक रूप से पेश किया। इसमें हसीना को जुलाई और अगस्त में देश भर में हुई सामूहिक हत्याओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे पहले 12 मई को जांचकर्ताओं ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि हसीना ने हत्याओं का आदेश दिया था। बता दें, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल शेख हसीना को मौत की सजा तक सुना सकता है। बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल रविवार को शेख हसीना के खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई की। इस सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर इस सुनवाई में क्या हुआ उस पर नजर डालें तो बांग्लादेशी अभियोजकों ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर व्यवस्थित हमला किया। बांग्लादेश के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने अपनी दलील में अदालत को बताया कि साक्ष्यों की जांच करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह एक समन्वित, व्यापक और व्यवस्थित हमला था। शेख हसीना ने पिछले साल छात्रों के विशाल आंदोलन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही उनके खिलाफ बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में विभिन्न अदालतों में मुकदमे दायर किए गए हैं। उनकी सुनवाई भी चल रही है, लेकिन उन मामलों की सुनवाई को लेकर फोटोग्राफी या उनका प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई है। इस सुनवाई को लाइव दिखाने के ISTBD के फैसले से हसीना के मामले में यह परंपरा टूट सकती है। कहा जा रहा है कि जो आरोप हसीना पर लगे हैं उनके लिए उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। ISTBD के मुख्य अभियोजक के अनुसार पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमन खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामूम के विरुद्ध आरोपों पर साथ ही सुनवाई होगी। ये दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। जैसोर जिले के दहराम सियावटी में गांव में हिंदू समुदाय के 20 घरों में लूटपाट के बाद आग लगाने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि इन घरों में रखे आभूषण की लूट भी हुई। हिंदुओं पर हुए हमले में 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बांग्लादेश में बीते लंबे समय से हिंसा का आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों के दौरान वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में तख्तापलट की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई थी। कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार और वहां के सेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश में छात्र नेता भी बढ़ चढ़कर मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बीते लंबे समय से जारी है। जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए ICT के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने 12 मई को कहा था कि हसीना सीधे तौर पर सभी राज्य बलों, उनकी पार्टी और उससे जुड़े निकायों को ऐसी कार्रवाइयां करने का आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण सामूहिक हत्याएं, चोटें, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए, 25,000 से अधिक लोग घायल हुए और अनगिनत अन्य लोगों को यातना और अन्य अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले पर अभी सुनवाई जारी है। देखना होगा कि शेख हसीना को क्या सजा दी जा सकती है, लेकिन उनके ऊपर आरोप तय किए जा चुके हैं और दोषी माना गया है। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि शेख हसीना की मुश्किलें थमने वाली नहीं हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।